नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल। हम रोज आपके लिए सच्ची और ज़रूरी जानकारी लेकर आते हैं। आपसे एक छोटी सी दिल से विनती है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मजबूती से आपकी आवाज़ बनने की ताकत देता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के आखिरी गांव तोश में 2 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई हैं। राहत की बात है कि इसमें किसी को चोट नहीं लगी है। जानकारी के अनुसार तोश गांव के पास 2 पर्यटक वाहन यहां पार्क किए हुए थे। शनिवार सुबह पंजाब नंबर की एक गाड़ी को चालक की ओर से स्टार्ट कर रखा और खुद बाहर खड़ा था। इस दौरान कार अपने आप ही चल पड़ी और सामने पार्क की गई उत्तराखंड नंबर की दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी और देखते ही देखते दोनों गाड़ियां नीचे खाई में जा गिरी। घटना यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। विंटर टूरिस्ट सीजन और व्हाइट क्रिसमस की आस में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ना शुरू हो गई है। कालका से शिमला आने वाली ट्रेनों में 10 जनवरी तक एडवांस बुकिंग चल रही है। कई यात्री वेटिंग में टिकट का इंतजार कर रहे हैं। वीकेंड पर अप और डाउन में भी सभी ट्रेनें पैक हैं। इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बर्फबारी की आस में भी बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं। रिज मैदान सहित माल रोड पर सैलानियों की खूब भीड़ है। उधर विंटर कार्निवल को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। टाउन हॉल, गेयटी थिएटर और क्राइस्ट चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। शनिवार को बादल छाए रहने की वजह से ठंडी हवाएं चलती रहीं। ऐसे में सैलानियों को बर्फबारी की उम्मीद भी है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए भी खूब भीड़ रही। इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला सहित विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली के क्लाथ में उत्तर प्रदेश का युवक ब्यास नदी में बह गया है। हापुड़ निवासी युवक नासिर 18 अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था। पत्थर पर पैर फिसलने से वो नदी में गिर गया और बह गया। हालांकि दोस्तों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि पुलिस लापता की तलाश कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में बनी 47 दवाओं समेत देश में 200 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें बुखार की दवा पैरासिटामोल, दिल के दौरे की दवा क्लोपिडोग्रेल और एस्प्रिन, शुगर कम करने की मेटफॉर्मिन, हार्ट की दवा रेमिप्रिल, मिर्गी के दौरे की दवा सोडियम वैल्प्रोएट, मांसपेशियों में जकड़न कम करने की दवा मेबेवेरिन हाइड्रोक्लोराइड आदि के सैंपल मानकों पर सही नहीं पाए गए हैं। नवंबर में सीडीएसओ ने 65 और राज्य दवा नियंत्रक ने 135 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें 47 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें सोलन जिला की 28, सिरमौर की 18 और ऊना जिला की एक दवा कंपनी शामिल है। इन कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी में शनिवार को सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस समारोह हुआ। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान भव्य परेड भी हुई। 2006 बैच के एसएसबी कमांडेंट संजीव कुमार ने परेड का नेतृत्व किया। उनके साथ 2012 बैच की सहायक कमांडेंट नैन्सी सिंगला भी शामिल रहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिमाचली नाटी, उत्तराखंड का छूलिया नृत्य और नेपाल भारत सीमा का थारू नृत्य भी हुआ। इस दौरान एसएसबी के 59 उप महानिरीक्षक, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक और मुख्य आरक्षियों को सम्मान दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की तामील में देरी करने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। 9 साल पुराने मामले में आदेश लागू न करने पर अदालत ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि शुरुआत में बागवानी विभाग के प्रधान सचिव सी पाल रासू को ये जुर्माना राशि याचिकाकर्ता को अदा करना होगी। इसके बाद सचिव उन अधिकारियों की पहचान करेंगे जिनकी लापरवाही से ये देरी हुई और उनसे ये राशि वसूली जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सोलन जिले के बद्दी की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। यहाँ का AQI वेरी पुअर जोन में पहुँच गया है। इन दिनों बद्दी की आबोहवा दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा की तरह हो गई है। दिसंबर में 6 दिन वेरी पुअर, 10 दिन पुअर और 3 दिन मॉडरेट जोन में AQI रहा। शुक्रवार को धर्मशाला, मनाली और परवाणों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में हवा में धूल के कण अधिक पाए गए।
दिसंबर में 11, 12, 17, 18 और 19 दिसंबर को बद्दी का AQI वेरी पुअर जोन में रहा। शुक्रवार को ये 311 था, वीरवार को 345 सबसे अधिक रहा। इस माह के 10 दिन बद्दी का AQI पुअर जोन में रहा, जबकि केवल 3 दिन मॉडरेट जोन में रहा। इससे सांस के रोगियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय HPCU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर कोर्स अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 14 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की ओर से प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। CU ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 33 PG और एक बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादलों में बाहरी हस्तक्षेप पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिम ऊर्जा के एक अधिकारी के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ठेकेदार ना तो जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि है और न ही विभाग का अधिकारी। एक निजी ठेकेदार की सिफारिश पर विभाग की ओर से तबादला आदेश जारी करना विचित्र और प्रशासनिक मानदंडों के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विभाग के कामकाज से असंबद्ध किसी व्यक्ति या असंवैधानिक प्राधिकरण की सिफारिश पर तबादला करना कानूनन गलत है। स्थानांतरण करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है, लेकिन इसमें विभाग के पदानुक्रम से बाहर के किसी भी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।